नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य श्री विकास जी। ये जो वीडियो है ये विष्णु भाव नाड़ी ज्योतिष के बारे में है, जो कि श्री रामकृष्ण गोयल जी और ब्रजभूषण लाल जी के द्वारा रचित है। मेरा सौभाग्य रहा कि मैंने और मेरी वाइफ ने श्री रामकृष्ण गोयल जी के सामने बैठ के फेस टू फेस उनसे ये विष्णु भाव नाड़ी सीखी है। तो मुझे लगता है कि मुझे इस किताब के बारे में और विष्णु भाव नाड़ी के बारे में कुछ चीज़ें बतानी चाहिए, क्या इम्पोर्टेंस है इसकी। और ये शोध रहा श्री रामकृष्ण गोयल जी का। तो भगवान गणेश जी को नमन करते हुए, भगवान शिव और माता पार्वती को, सप्तऋषियों को, श्री रामकृष्ण गोयल और बृजभूषण लाल जी को प्रणाम करते हुए, अपने बाकी ज्योतिष गुरुओं, पितृदेवताओं, माता पिता को प्रणाम करते हुए मैं ये वीडियो शुरू करता हूँ। दोस्तों, वीडियो शायद हो सकता है थोड़ा लंबा जाए, लेकिन इंफॉर्मेटिव होगा। तो चलिए, इस पुस्तक में लेखक ने ये बताया कि हर व्यक्ति अपने भविष्य को जानने का इच्छुक होता है। ये तो स्वाभाविक है कि हम जानना चाहते हैं भविष्य में क्या होगा। और उन्होंने इसी भावना को ध्यान में रखते हुए इस ग्रंथ की रचना की है। जो ज्योतिष शास्त्र एक्चुअली दो भागों में डिवाइडेड है। सिद्धांत, जैसे गणित, और फलित ज्योतिष। तो सिद्धांत का हम कम बात करते हैं, क्योंकि वो काफी मेहनत का काम होता है। लेकिन फलित ज्योतिष भी मेहनत का काम है, लेकिन वो काफी सारे लोग करते हैं। फलित ज्योतिष में हम ग्रह, राशि, भाव, गति, दृष्टि आदि के आधार पर भविष्य बताते हैं। तो लेखक का मानना है कि एक समय था जब भारत में ज्योतिष बहुत अपने चरम सीमा पे था, बहुत माना जाता था। लेकिन विदेशी आक्रमण, ये हम सभी को पता है कि विदेशी आक्रमणकारी और समाज में अव्यवस्था के कारण ज्योतिष के साहित्य को बहुत नुकसान हुआ, और ज्योतिष करने वाले भी बहुत कम रह गए। और जो कुछ नहीं करते थे, फिर अब वो ज्योतिष करने लगे। हम अगर थोड़ा पीछे भी देखें तो जो कुछ नहीं कर पा रहे थे, चलो वो पत्री बात नहीं चालू कर दी। लेकिन लेखक खुद भी इंजीनियर है, और मैं भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर रहा हूँ। तो इस वजह से हम, और आजकल क्योंकि पढ़े लिखे लोग आ गए जिनसे मैंने पढ़ा, भारतीय विद्यालय से, वहाँ पे भी सब बहुत लाइट क्लासेस थे, टीचर्स। तो जब ज्योतिष में पढ़े लिखे लोग भी आ रहे हैं, तो उसकी क्वालिटी बढ़ रही है। चलिए बात करते हैं कि लेखक ने जब इसका ये जो ग्रंथ रचा, विष्णु भाव नाड़ी, और जो उन्होंने विष्णु भाव नाड़ी ज्योतिष बनाया, तो इसमें उन्होंने क्या क्या पॉइंट्स ऐड किए हैं जो परंपरागत ज्योतिष में नहीं है। तो लेखक ने एक नई चीज ऐड करी, एमओपी। एमओपी का मतलब है मूवमेंट ऑफ प्लैनेट, ग्रह चाल विधि। ये एक नई विधि थी, और इसमें एक ग्रह की गति से, उसकी तीव्रता से, उसकी उसकी स्लोनेस से, उसकी स्थिरता आदि से घटनाओं का और मतलब कि टाइमिंग ऑफ इवेंट की उन्होंने बात की, और उसका स्वरूप भी बताया। इसमें उन्होंने दशा पद्धति को यूज नहीं किया है, या अगर किया भी तो बहुत बहुत कम। केवल केवल और केवल ग्रह की चाल और गोचर के आधार पर घटना के घटित होने का समय निकाला गया, मतलब निकाला जाता है विष्णु भाव नाड़ी ज्योतिष में। यह विधि निरंतर अभ्यास और शोध पर आधारित है। मतलब मेरे ख्याल से इन लेखक गुरु जी ने जीवन का एक बहुत बड़ा अपना हिस्सा इसको स्वाहा कर दिया, यज्ञ में आहुति दे दी। तो इसमें शास्त्रीय परंपरा भी है और नई शोध भी है। लेखक ऐसे कहते हैं कि यह विधि जुड़वा जातकों पर भी सफलतापूर्वक काम करती है, क्योंकि कारक बदल जाते हैं। गुरु जातक होता है तो उसका बड़ा ही शनि है, और छोटा भाई मंगल है, या छोटी बहन बुध है। तो यहाँ से जब हम कारक को पकड़ते हैं, कारक ग्रह को पकड़ते हैं और भावों को पकड़ते हैं, तो ये इस सफलतापूर्वक हम प्रिडिक्शन कर सकते हैं। वो कहते हैं कि अभी तक ज्योतिष में ऐसी कोई ठोस विधि नहीं है जो जुड़वा लोगों के जीवन में अलग होने वाली घटनाओं को स्पष्ट कर सके। एमओपी इस समस्या का समाधान है। वैदिक ज्योतिषी आधार है इसका, ऐसा कुछ नहीं कि नया है। लेकिन लेखक कहते हैं कि, गुरुजी कहते हैं कि वैदिक ज्योतिष योगों पर आधारित है। लेकिन अगर एस्ट्रोलॉजर को मूल सिद्धांत समझ में आ जाए कि योग कैसे बनते हैं, तो सैकड़ों योगों को रटने की जरूरत नहीं है। और हम उनको बनाने के साथ साथ हम देख सकते हैं कि वो फलित होंगे नहीं होंगे, वो कितने कमजोर हैं, कितने स्ट्रांग हैं। और हम खुद भी योग बना सकते हैं और घटनाओं को
समझ सकते हैं। फिर गुरुजी कहते हैं कि भाव और भवस्थ ग्रहों को आपसी संबंध होता है। मतलब हाउस और लॉर्ड का आपसी संबंध भी है। आम ग्रंथों में स्पष्ट नहीं मिलता कि अलग-अलग भाव में स्थित अलग-अलग ग्रह एक दूसरे के साथ कैसा व्यवहार करेंगे। लेकिन यहाँ पे उन्होंने एक रिसर्च करी, केंद्र त्रिकोण और उपचादी भावों की भूमिका को नए ढंग से उन्होंने समझाया। कुंडली में यह तरीका लगभग 100% सही रिजल्ट देता है। सहज योग कारक ग्रह की खोज। यह योग कारक ग्रह बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। लेकिन गुरुजी का मानना है कि कुछ कुंडलियों में एक ऐसा विशेष ग्रह होता है जो योग कारक की तरह कार्य करता है, और अगर यह ग्रह बलवान हो तो जातक लाखों में एक बन सकता है। यह गुरुजी की अपनी खोज रही है। ग्रहों के वैदिक, दैहिक और दैविक रूपों के बारे में भी, 3 रूपों के बारे में उन्होंने बताया। ग्रहों के पीछे के वैज्ञानिक और मानसिक प्रभावों को ही समझाने की कोशिश करी। केवल ऐसा नहीं कि ये एक, हम जब पढ़ते हैं ना तो हम रूल बता देते हैं, ऐसा है तो ऐसा है। लेकिन उन्होंने शोध करा तो उसके अलग-अलग प्रभाव बताए। जैसे सूर्य अलग के ग्रहों के साथ बैठेगा तो क्या प्रभाव देगा? डिफरेंट लेवल्स पे, मेंटल लेवल पे, फिजिकल लेवल पे, है ना? और स्पिरिचुअल लेवल पे वो क्या इफ़ेक्ट देगा, वो गुरुजी ने समझाया। घटना के सम घटना के घटने का समय की निर्धारण करने के लिए सामान्य ज्योतिष में दशा पद्धति का यूज़ किया जाता है। लेकिन दशा पद्धति जटिल भी है और रिजल्ट आते भी कम हैं। तो इसके लिए उन्होंने एमओपी का आविष्कार किया, और एमओपी और गोचर के माध्यम से समय का निर्धारण आसानी से हो सकता है। कर्म, दृष्टि, परिवर्तन, नीच ग्रह और वक्री ग्रह से इन सबका इसमें विशेष एक महत्व होता है, मतलब एक विशेष रोल है। वक्री ग्रह जो है वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। तो वक्री ग्रह का ज्योतिष में बहुत ही ज़्यादा समझना मुश्किल होता है। कोई ऐसा सिद्धांत है नहीं वक्री ग्रह का। कुछ लोग मानते हैं कि वक्री ग्रह का वास्तविक जीवन में प्रभाव नहीं होता, लेकिन मेरा मानना तो होता है, और बिल्कुल होता है, 100% होता है। लेकिन गुरुजी ने अपने शोध से वक्री ग्रह की कार्यप्रणाली को स्पष्ट किया, और उन्होंने उदाहरणों से इसको सिद्ध भी किया है। ग्रह राशि परिवर्तन योग। उन्होंने एक बहुत बड़ी बात बताई कि जब ग्रह परिवर्तन करते हैं, राशि परिवर्तन करते हैं, उनका एक्सचेंज होता है, जिसे परिवर्तन करते हैं, तो वो बड़े अजीब से रिजल्ट देते हैं, मतलब जो हम नहीं सोचते वो भी देते हैं। और इस वजह से जो हम परिणाम सोचते हैं उससे अलग परिणाम आते हैं। सामान्यतः ग्रहों और राशियों को स्त्री पुरुष माना जाता है, लेकिन गुरुजी का मानना है कि भावों के भी लिंग होते हैं। जैसे चौथा और सातवां भाव जो होता है वो स्त्री प्रधान है, क्योंकि वो माँ और पत्नी से जुड़ा हुआ है। फिर उनने 2 तरह की कुंडली बताई थी। दोनों को रखना चाहिए, तात्कालिक कुंडली और नै नैसर्गिक कुंडली। इसी तरह के योग बताए, प्राकृतिक योग, तात्कालिक योग और गोचर योग। तो प्राकृतिक योग तो वो होते हैं जो फल देते हैं। गोचर योग होते हैं जब हमारे जो इच्छा पे निर्भर करते हैं। जब ग्रह चल बनते हैं, तो ग्रह चलते हैं गोचर में, तो वो कुछ योग बनाते हैं। यानी इ भाग्य को भी कुछ हद तक बदला जाता है, और ये बात सच है, और ये अजमाई चीज़ है। उन्होंने ग्रहों की दृष्टि जो पारंपरिक ज्योतिष में ली जाती थी उससे अलग बताई, और इसे विस्तार से समझाया हुआ है, और इसी दृष्टि से बड़े अच्छे परिणाम मिलते हैं। फिर वर्गा कुंडली की बात करें तो वर्गा कुंडली हम सब कहते हैं आती है, लेकिन शायद हमें आती नहीं है सही यूज़ करनी। तो इसमें अभी जो उनका ग्रंथ मौजूद है उसमें वर्गा कुंडली का उपयोग नहीं है, लेकिन गुरुजी का मानना है कि वर्गा कुंडली को ज़रूर देखना चाहिए, और उसकी आवश्यकता को बढ़ा दिया जाता है, और भविष्य में वो उस पे काम कर ही रहे हैं। मतलब अभी काम कर रहे हैं और भविष्य में उनकी किताब आएगी। तो ये जो बुक है, और ये शोध पे आधारित है। मैंने कहा कि वो इंजीनियर हैं, तो शोध है, एक रट्टू तोते वाली कोई बात नहीं है।
शोध करने के बाद पुराने नियम हटा के नए नियम बनाए इन्होंने। बहुत लोगों ने इनका विरोध किया, लेकिन वो चल काम करते हैं। बहुत सारी चीज़ों को का भ्रम दूर किया। और जो गुरुजी हमें कहते हैं इस ग्रंथ में कि ज़रूरी नहीं कि ये सभी को पसंद आए, लेकिन ये एक शोध है, प्रयास है, अंतिम सत्य नहीं, क्योंकि सत्य जो है वो सत्य नहीं होता, है ना? मतलब एक्चुअली चीज़ें चेंज होती रहती हैं। तो गुरुजी कहते हैं कि ये वो किसी की भावना को ठेस नहीं पहुँचाना चाहते, अगर पहुँचे तो वो क्षमा करें। और ये भी ज़रूरी नहीं कि आप इस ग्रंथ को सही मानें, लेकिन ये काफ़ी हद तक काम करता है, काफ़ी हद तक नहीं, काफ़ी काम करता है। और लास्ट में ये कहना चाहूँगा कि आप इसको पढ़ें, और आपको अगर इसको सीखना चाहते हैं तो आप संपर्क कर सकते हैं। हम जल्दी इसका कोर्स चालू कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली गुरुजी का आशीर्वाद है हमारे साथ में, तो हम अच्छे से आपको सिखा पाएँगे और आप अच्छे भविष्य वक्ता बन पाएँगे। दोस्तों, ये था विष्णु भाव नाड़ी ज्योतिष का एक छोटा-सा तो नहीं, एक परिचय। मैंने अपनी तरफ से पूरा प्रयास किया है। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। आप विष्णु भाव नाड़ी ज्योतिष को पढ़ेंगे और सीखना है तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम जल्दी इसका कोर्स चालू कर रहे हैं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों, चलिए मिलते हैं। मैं श्री रामकृष्ण गोयल जी का एक बार दोबारा से धन्यवाद करते हुए, ब्रजभूषण लाल जी का धन्यवाद करते हुए, और भगवान से उनके स्वास्थ्य की कामना करते हुए, वो उनकी आयु लंबी हो और वो हमें इसी तरह का ज्ञान बांटते रहें, इस आशा के साथ उनको नमन करते हुए, आप सभी को नमन करते हुए इस वीडियो को विराम कर रहा हूँ। अपनी वाणी को विश्राम दे रहा हूँ। जल्दी ही मिलेंगे नए वीडियो, नए अनुभवों के साथ, नए ज्ञान के साथ। चलिए दोस्तों, जय श्री राम, जय महाकाल।